आपको दिखाएंगे लालू प्रसाद यादव रिम्स के लिए निकले इस समय की ये बड़ी खबर और ब्रेकिंग खबर। होटवार जेल में लालू यादव रिम्स के लिए निकले हैं। होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव रिम्स के लिए रवाना हुए हैं। डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी से जुड़ा पूरा मामला है, जिसमें लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए हैं और लालू प्रसाद यादव की मेडिकल जांच होगी। बताया जा रहा है कि कई बीमारियों से ग्रसित है लालू प्रसाद यादव। घंटे में 15 किस्म की दवाइयां खाते हैं। किडनी का जो फंक्शन है वो 50 से अबव किडनी का फंक्शन जो है वो डैमेज है। और लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट हो गए। होटवार जेल से निकले हैं रिम्स के लिए इस समय की ये बड़ी और अहम खबर। लालू प्रसाद यादव के साथ कई आरजेडी के नेता भी इस समय रांची में हैं। तो इस समय की ये ब्रेकिंग खबर और हम भी इस खबर पर बने हुए हैं लगातार। जैसा कि आपको थोड़ी देर पहले हम दिखा रहे थे कि जो लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक है वो ये मांग कर रहे हैं कि चूंकि उम्र काफी हो गई लालू प्रसाद यादव की, 70 साल से अबव के है और कई गंभीर बीमारियों से वो ग्रसित है, मसलन किडनी की बीमारी से भी वो ग्रसित है, परेशान है। A11 रिम्स का जो पेइंग वार्ड है लालू प्रसाद यादव को वहां शिफ्ट किया जाएगा। होटवार जेल से निकल चुके हैं रिम्स के लिए लालू प्रसाद यादव। राहत नहीं मिली है लालू प्रसाद यादव को। मामला डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का, जिसमें दोषी करार दिए गए लालू प्रसाद यादव और दूसरी तरफ बीमार भी है, कई बीमारी है उनको। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद यादव जब होटवार में थे तो वहां से उनको रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया गया था, वहां उनका इलाज चल रहा था। पेइंग वार्ड के कमरा नंबर A11 में शिफ्ट किया जाएगा लालू प्रसाद यादव को। तो ये इस समय की बड़ी खबर है। न्यूज़ 11 भारत पर अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। 2 दिन पहले ही रांची आ चुके थे लालू प्रसाद यादव। कार्यकर्ताओं के साथ भी उनकी काफी बात हुई। उसके बाद फिर फैसले की घड़ी आई। रुक करेंगे अपने सहयोगी अजलाल जी का हमारे साथ फोन लाइन पर। अजलाल जी, होटवार से निकल चुके हैं लालू प्रसाद यादव, रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, जानकारी चाहेंगे। आपसे थोड़ी देर पहले आपसे बातचीत हुई थी जिसान, हमने कहा था कि पॉजिटिव रिपोर्ट बन रही है जेल सुपरिटेंडेंट के माध्यम से। उसमें रिपोर्ट में इस बात का हवाला दिया गया है कि लालू प्रसाद की जो सेहत है, जो 12 से विभिन्न प्रकार की दवाओं का वो जो खा रहे हैं अपनी सेहत के सुधार के लिए, उस अवस्था में लालू प्रसाद को होटवार जेल में रखना संभव नहीं है। उनकी सेहत पर ध्यान नहीं रखा जा सकता। लिहाजा जो अब से थोड़ी देर पहले न्यूज़ 11 ने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि पॉजिटिव रिपोर्ट बनी है लालू प्रसाद के पक्ष में कि उनके सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें रिम्स में तत्काल भर्ती किया जाना जरूरी है, क्योंकि वो दवाएं लेते हैं, डॉक्टरों की निगरानी में रखते हैं। उनके साथ 2-3 लोग रहते हैं जिनकी उन्हें दवाओं का कब दवा कौन सी खानी है, तमाम चीजों की जानकारी रखते हैं। लिहाजा यहाँ से रिपोर्ट गई और उसके तत्काल बाद जेल सुपरिटेंडेंट से कहा गया कि इनको रिम्स रेफर किया जाता है। और अब से महज कुछ पल पहले लालू प्रसाद रिम्स के लिए रवाना होंगे, जहां वो पेइंग वार्ड में रखे जाएंगे। जिसान जी, और हम अपने दर्शकों को अजयलाल जी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को रिम्स ले जाया जा रहा, वो एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। अच्छा अजयलाल जी, आपने ये बात कही कि कई तरह की दवाइयां वो खाते हैं, घंटे भर में 15 किस्म की दवाइयां खाते हैं और मल्टी फंक्शनल, अगर हम बात करें कई तरह की बीमारियों की जिससे वो ग्रसित है, तो ऐसे में सुपरविजन जो डॉक्टर्स है उनके सुपरविजन में ही लालू प्रसाद यादव का प्रॉपर इलाज भी हो सकेगा और बाकी जो परेशानियां हैं उसकी केयर भी कहीं ना कहीं रिम्स पेइंग वार्ड में प्रॉपर तरीके से हो सकती है। अजयलाल जी बिल्कुल जिसान, देखिए लालू प्रसाद जब जमानत पर बाहर थे, जेल से बाहर थे, लगातार वो डॉक्टरों की निगरानी में थे और कई ऐसी दवाएं हैं जो कि 7-7 दिन पर 15-15 दिन पर बदलती रही हैं। जाहिर सी बात, इन तमाम तथ्यों का ध्यान रखा गया और यह देखा गया रांची में, जैसा कि न्यूज़ 11 ने जानकारी दी थी, दर्शकों को जानकारी होगी कि रांची के सिविल सर्जन से भी राय ली गई कि क्या लालू प्रसाद की मौजूदा सेहत को देखते हुए उन्हें होटवार जेल में रखा जा सकता है, बिरसा मुंडा कारागार में रखा जा सकता है। सिविल सर्जन ने भी अपने तरफ से कहा कि ये संभव नहीं है,
दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वर्ड था रांची के सिविल सर्जन का। जिसके बाद यह तय हुआ कि लालू प्रसाद को रिम्स भेज दिया जाए, न्यायिक हिरासत में रिम्स में ही रखा जाए, और 21 फरवरी को जब उन्हें सजा मुकर्रर होगी, जब सजा के बिंदु पर सुनवाई होगी, तो लालू प्रसाद रिम्स से ही अदालत, हालांकि जो व्यवस्था की गई कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हो सकता है कि सजा के बिंदु पर सुनवाई हो। तो रांची के सिविल सर्जन की अहम राय बनी कि लालू प्रसाद की जो मौजूदा सेहत है उसे ध्यान में रखते हुए उन्हें होटवार जेल बिरसा मुंडा कारागार में नहीं रखा जा सकता। जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि 12 से ज्यादा दवाइयां खाते हैं, उनका किडनी समान तौर पे काम नहीं कर रहा है। इन तमाम तथ्यों की जानकारी लेने के बाद सिविल सर्जन की रिपोर्ट मांगी गई। सिविल सर्जन होटवार जेल आए हुए थे और सिविल सर्जन की रिपोर्ट के बाद ही यह तय हुआ कि लालू प्रसाद को रिम्स भेज दिया जाए। मुझे लगता है कि लालू प्रसाद रिम्स पहुंचने ही वाले होंगे। जिसान प्रसाद यादव रिम्स के लिए रवाना हो गए हैं। दर्शक जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको बताया कि लालू प्रसाद यादव दोषी करार दिए गए, उसके बाद उन्हें होटवार जेल भेजा गया है, जिसके बाद से उन्हें रिम्स शिफ्ट कर दिया गया है। रिम्स के रास्ते में वो रिम्स पहुंचने वाले हैं और लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत पर। हर वो तस्वीर जो आपको देखना, हर वो खबर, हर वो जानकारी जो आप तक पहुंचनी चाहिए, सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत पर हम पहुंचा रहे हैं। तो ये रास्ता आप देख रहे हैं, लगातार हमारे सहयोगी और इस काफिले को फॉलो कर रहे हैं जो रिम्स की तरफ बढ़ रही है लालू प्रसाद यादव को लेकर। अजय, जिस तरह से जो लालू प्रसाद यादव की सेहत का हवाला देकर उन्हें जमानत भी मिली हुई है और आज जिस तरह से सेहत उनकी लगातार खराब रही है, किडनी उनकी फंक्शनिंग बहुत प्रॉपर नहीं है, इन सब को देखते हुए उन्हें रिम्स में शिफ्ट किया गया है। रिम्स में डॉक्टर्स ने तैयारी पूरी कर ली है कि क्या कुछ उन्हें इलाज देना है, क्योंकि रिम्स के डॉक्टर्स के ही इलाज में लालू इससे पहले भी थे। देखिए, ये तो चीजें तय थी कि लालू प्रसाद होटवार जेल लाए जाएंगे, सिर्फ फॉर्मेलिटीज होगी, क्योंकि जिस प्रकार से मेडिकल रिपोर्ट पेश किया गया था आज जब सुनवाई हो रही थी पटना सिविल कोर्ट में, उस वक्त भी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के लंबे पुलिंदे अजय वापस आपके पास लौटेंगे, हम चलेंगे, रुक करेंगे सत्यव्रत किरण का जो रिम्स से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, लालू कुछ ही पल में रिम्स पहुंचने वाले हैं, क्या कुछ तैयारियां वहां पर की गई हैं? नहीं, देखिए, जैसे ही पता चला कि लालू प्रसाद यादव की जो है वो दोषी करार दिया गया है और उन्हें अब जेल की सजा होगी, इस बात की सूचना मिलते ही रिम्स प्रबंधन जो है वो पूरी तरह से अलर्ट हो चुका था। और आप देखिए कि मेरे पीछे रिम्स का यह वही पेइंग वार्ड है जहां पिछले बार की तरह जो है लालू प्रसाद यादव सजा काट रहे थे। करीब 3 साल तक लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड के पहले तल्ले पर A11 वार्ड में थे और चूंकि जैसे ही इस बात की सूचना रिम्स प्रबंधन को मिली, रिम्स प्रबंधन ने पूरी तैयारियां कर ली। A11 वार्ड जो है उसकी साफ सफाई की गई है, जो भी होम अप्लायंसेस लगे हैं उसे चेक किया गया, ताकि जब लालू प्रसाद यादव को रिम्स के इस पेइंग वार्ड में लाया जाएगा तो उन्हें किसी तरह की कोई असुविधा नहीं हो, उसको लेकर रिम्स प्रबंधन जो है उसने तैयारी कर ली। आप देखिए, जो राजद के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक हैं, वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच गए हैं और अभी से थोड़ी देर में लालू प्रसाद यादव जो है वो रिम्स पहुंचेंगे। आपको पता है सारिफ की लालू प्रसाद यादव पिछले लंबे समय से मधुमेह के रोगी हैं और इस कारण कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हैं। इसके पूर्व में भी लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में थे और उस वक्त लालू प्रसाद यादव का जो इलाज है वो डॉक्टर उमेश प्रसाद कर रहे थे। फिलहाल डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो गया है और वैसे में अब जब लालू प्रसाद यादव रिम्स आएंगे तो किन चिकित्सक के निगरानी में लालू प्रसाद यादव का इलाज होगा, यह फिलहाल लालू प्रसाद यादव के रिम्स आने के बाद ही रिम्स प्रबंधन के लोग बता सकेंगे। लेकिन फिलहाल जो राजद के नेता हैं, लालू प्रसाद यादव के जो प्रशंसक हैं, वो रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच चुके हैं। जो लोग हैं, जैसे इस बात की सूचना रिम्स में भर्ती मरीज के परिजनों को लगी, वो भी पहुंचे हैं ताकि लालू प्रसाद यादव का एक झलक वो पा सके। आपको पता है सारिफ की लालू प्रसाद यादव एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी है, एक अलग
अलग अंदाज के व्यक्ति हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। देश ही नहीं दुनिया भर में लोग लालू प्रसाद यादव को जानते हैं और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए जो लोग हैं वो फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे हैं। सारिफ, सत्यव्रत, आपको अपडेट कर दें कि स्वर्गीय डॉक्टर के सिन्हा का आवास क्रॉस कर गया है काफिला और कुछ ही क्षण में वो काफिला आप तक पहुंचेगा। सवाल आपसे ये है सत्यव्रत कि लालू प्रसाद यादव के कुछ टेस्ट वगैरह वहां किए जाएंगे रिम्स में, या जो पूर्व से ही उन्हें मेडिसिन चल रही है उनको चलाया जाएगा और मॉनिटर किया जाएगा उनकी हालत को? नहीं, देखिए लालू प्रसाद यादव जो है वो चूंकि जब जमानत पे रिहा हुए थे उसके बाद से लगातार लालू प्रसाद यादव के जी सेहत की जानकारी है वो चिकित्सकों के द्वारा लगातार एम्स के चिकित्सकों को दी जा रही थी। एम्स के चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार ही लालू प्रसाद यादव जो है वो फिलहाल निगरानी में है। एम्स के चिकित्सकों ने लालू प्रसाद यादव को एक दिन में 500 ml लिक्विड डाइट लेने का ही जो है वो निर्देश दिया है, क्योंकि चूंकि लालू प्रसाद यादव का जो किडनी है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा है। क्रिएटिनिन लेवल उनका लगातार बढ़ा हुआ है। डॉक्टरों ने कहा कि अगर लालू प्रसाद यादव का क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर चला जाता है तो शायद लालू प्रसाद यादव को डायलिसिस की जरूरत पड़ेगी और यही कारण है कि बीमार लालू प्रसाद यादव, चूंकि लगातार उनका उम्र भी बढ़ता जा रहा है, कई तरह की जो समस्याएं हैं, बीमारी है वो लालू प्रसाद यादव को अपने चपेट में ले रही है। जिस तरह से कोर्ट के द्वारा जो फैसला आया है, कहीं ना कहीं राजद कार्यकर्ता लालू प्रसाद यादव के प्रशंसक और लालू प्रसाद यादव को यह उम्मीद थी कि शायद उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल लालू यादव की जो परेशानियां हैं वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। और रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव जो है वो अभी से थोड़ी देर बाद आएंगे, भर्ती होंगे और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए यही वो पेइंग वार्ड का जो है वो मुख्य द्वार है और इसी रास्ते से लालू प्रसाद यादव को लाया जाएगा। फिलहाल लालू प्रसाद यादव बरियातू पहुंच चुके हैं और अभी से थोड़ी देर में जो उनका काफिला है वो पहुंचेगा रिम्स और इसी रास्ते के माध्यम से लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड लाया जाएगा और वहां पहले जो डॉक्टर हैं जिनके यूनिट में लालू प्रसाद यादव भर्ती होंगे वो डॉक्टर पहुंचेंगे। लालू यादव के स्वास्थ्य संबंधी जो जानकारियां हैं, जो उनका पूर्व का जांच रिपोर्ट है उसका अध्ययन करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया सारिफ कि लालू प्रसाद यादव का जो इलाज कर रहे थे डॉक्टर उमेश प्रसाद, उनका निधन हो गया है और यही कारण है कि अब लालू प्रसाद यादव जब रिम्स आएंगे तो जो भी डॉक्टर उनकी निगरानी में रहेंगे, जो डॉक्टर लालू प्रसाद यादव का इलाज करेंगे, उन्हें फिर से एक बार अभ्यास करना होगा कि लालू प्रसाद यादव किन किन बीमारियों से ग्रसित हैं, क्या कुछ समस्या है उनकी, कई तरह की जो जांच है वो भी की जा सकती है। सारिफ, सत्यव्रत, अब से कुछ ही मिनट में आप गाड़ियों के काफिले को देख पाएंगे। बरियातू क्रॉस कर गया है वो काफिला और रिम्स के बस पास पहुंच गया है। कुछ ही देर में ये रिम्स परिसर में काफिला दाखिल होगा और आप वहां से हमारे दर्शकों तक एक्सक्लूसिव तस्वीरें पहुंचाइएगा। रास्ते की तस्वीरें मोहम्मद इमरान के मार्फत हम तक दर्शकों तक पहुंच रही है और अब से कुछ ही देर में रिम्स में दाखिल होने वाला है काफिला। सत्यव्रत हमारे सहयोगी वहां लाइव यूनिट के साथ मौजूद है और तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से लालू पेइंग वार्ड में शिफ्ट किए जा रहे हैं। और ये बरियातू थाने के पास, सत्यव्रत आपको अपडेट कर दे हमारे सहयोगी को, बरियातू थाना क्रॉस कर रहा है काफिला और बस अब कुछ ही क्षण में वो काफिला आप तक पहुंचने वाला है। सत्यव्रत, आप अलर्ट मोड पे रहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि हर वो तस्वीर जो दर्शक, घर बैठे दर्शक देखना चाहते हैं न्यूजीलैंड भारत पर, वो तस्वीरें उन तक पहुंचे, उन तस्वीरों को देखें। और राजद के समर्थक भी वहां पहुंच गए हैं। अब जो बरियातू रोड है उससे जो काफिला है वो प्रवेश करने वाला है और मैं देख पा रहा हूं कि गाड़ी के इंडिकेटर्स भी जल गए हैं। और सत्यव्रत, आप अलर्ट मोड में रहिए। रिम्स में गाड़ियां दाखिल हो गई हैं। सीधे सत्यव्रत की तरफ चलते हैं। सत्यव्रत, गाड़ियां पहुंच गई हैं, आप नजर बना के रखिए। कुछ सेकंड की देरी में गाड़ियां आप तक पहुंच जाएगी। रिम्स परिसर में गाड़ियां घुस चुकी है। सत्यव्रत, तब तक ये जानकारी दें और उधर भी नजर बना के रखें कि वहां पर मीडिया कर्मियों की भीड़ हम देख रहे हैं, राजद समर्थक भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरह के वहां सुरक्षा के इंतजाम है। सत्यव्रत, सवाल हम बाद में लेंगे। अब आपके पीछे हम गाड़ियों को देखेंगे। अब गाड़ियां पहुंचने वाली हैं।
सत्यव्रत, आप अपना लोकेशन ले लें और गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, संभवतः इमरजेंसी जो है रिम्स का उसको क्रॉस कर रही हैं और अब सत्यव्रत के पास वो तस्वीरें आएंगी सत्यव्रत के मार्फत हमारे पास। सत्यव्रत, गाड़ियां पहुंच रही हैं आपके पास। तो हमारे सहयोगी सत्यव्रत लाइव मौजूद है लाइव यूनिट के साथ और गाड़ियों के काफिलों को फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद इमरान, और लगातार तस्वीरें हम पहुंचा रहे हैं, चाहे वो कोर्ट से होटवार की बात हो या होटवार से रिम्स की बात हो। लगातार हर वो तस्वीर। जी सत्यव्रत। बिल्कुल जिसान, मैं उसी सड़क पे खड़ा हूं जिस सड़क से लालू प्रसाद यादव रिम्स के कैंपस में आएंगे और जो पेइंग वार्ड है वहां पहुंचेंगे। मैंने आपको बताया कि जैसे इस बात की सूचना रिम्स प्रबंधन को मिली थी। सत्यव्रत, इमरजेंसी के पास लालू का काफिला रुका है, इमरजेंसी के पास लालू का काफिला रुका है, ये आगे बढ़ रहा है, वहां जाम की स्थिति थी सत्यव्रत, वो क्लियर हो गया। लालू की गाड़ी आपकी तरफ बढ़ रही है, इमरजेंसी से गाड़ी बढ़ गई है, मुड़ गई है। अब एक और लेफ्ट टर्न आएगा, उसके बाद सीधे आप गाड़ी देख पाएंगे। सत्यव्रत, तस्वीरें आपके मार्फत अब हम देखना चाहेंगे, आपके पास गाड़ियां पहुंच रही हैं। देखिए, बिल्कुल जो राजद के कार्यकर्ता हैं, जो प्रशंसक हैं, वो लगातार पहुंच रहे हैं और अभी से इमरजेंसी रिम्स का जो इमरजेंसी विभाग है वहां से पेइंग वार्ड की जो दूरी है वो महज कुछ कदमों की है। और आप देखिए कि जो पायलट गाड़ी है, जो पीसीआर वैन है, वो पहुंच चुकी है और इसके ठीक पीछे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हैं और लालू प्रसाद यादव रिम्स कैंपस में पहुंच चुके हैं और अब लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में रखा जाएगा। मैंने आपको बताया था कि रिम्स के पेइंग वार्ड में तीसरी गाड़ी है सत्यव्रत। लालू प्रसाद यादव का जो है वो बिल्कुल देखिए, लालू प्रसाद यादव जो है वो पहुंच गए हैं इनोवा क्रिस्टा कार में, जो है वो लालू प्रसाद यादव है और रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचे हैं। और अब लालू प्रसाद यादव, चूंकि रिम्स प्रबंधन को पहले इस बात की सूचना मिल चुकी थी और लालू प्रसाद यादव के आने के लिए जिस वार्ड में लालू प्रसाद यादव को रखना था उसकी तैयारियां कर ली गई, जो साफ सफाई का काम था वो कर लिया और लालू प्रसाद यादव का जो है वो रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के जो है वो व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जो बरियातू थाने के पुलिस है वो पहुंच गए हैं और उनके साथ भोला यादव भी है जो कि लालू प्रसाद यादव के काफी नजदीकी माने जाते हैं। लालू प्रसाद यादव फिलहाल रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंच गए हैं और अब यहां सुरक्षा के बीच लालू प्रसाद यादव को पेइंग वार्ड के पहले तल्ले के A11 वार्ड में ले जाया जाएगा। आप देखिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीर सारिफ। जी, जाहिर तौर पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर। पेइंग वार्ड पहुंच गया है लालू प्रसाद यादव और ये लाइव और एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं सिर्फ न्यूजीलैंड भारत पर। भोला यादव उनके साथ मौजूद है, लालू प्रसाद यादव के काफी करीबी है। संजय पासवान भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और उन्हें अंदर ले जाया जा रहा है। पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव पहुंच चुके हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, हमारे लाइव यूनिट वहां मौजूद है और हर एक तस्वीर आप तक पहुंचाई जा रही है। अभी जो तस्वीर आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं और रिम्स के पेइंग वार्ड की है, जहां इससे पहले भी लालू इलाजरत थे, जमानत पर बाहर है और डोंडा कोषागार मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। 21 फरवरी को सजा के बिंदु पर सुनवाई होनी है। इस बीच होटवार गए लालू प्रसाद यादव, जांच की डॉक्टर्स ने पाया कि उन्हें बेहतर इलाज की आवश्यकता और इसलिए रिम्स रेफर कर दिया गया है, रिम्स में शिफ्ट किया गया है। लालू रिम्स के पेइंग वार्ड में अब दाखिल हो रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 11 भारत पर आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड में दाखिल हो गए। मीडिया का हुजूम उमड़ पड़ा है लालू प्रसाद यादव को कवर करने के लिए। राजद समर्थक भी बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। पेइंग वार्ड में हमारी लाइव यूनिट वहां पर मौजूद है, चप्पे चप्पे पर मौजूद है। हमारे संवाददाता हर एक चौक चौराहे से आप तक खबरें पहुंचा रहे हैं। पेइंग वार्ड का जो गेट है उसे बंद कर दिया गया है, मीडिया को अंदर अनुमति नहीं है। अंदर डॉक्टर्स की टीम अब लालू को देखेगी, क्या कुछ मेडिकेशन चल रहा है, क्या कुछ उन्हें दवाएं चल रही है, क्या कुछ समस्याएं हैं, उस आधार पर आगे की रिपोर्ट जारी की जाएगी, बुलेटिन, मेडिकल बुलेटिन जारी किया जाएगा। तो दाखिल हो गए हैं पेइंग वार्ड में लालू प्रसाद यादव। सब कुछ जाना पहचाना सा लालू प्रसाद यादव के लिए, क्योंकि एक लंबे समय तक वहां पर वो रहे हैं। सत्यव्रत किरण हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव मौजूद है। सत्यव्रत,
राजद समर्थकों का हुजूम, मीडिया पहुंची हुई कवरेज के लिए। लालू के लिए सब कुछ जाना पहचाना है क्योंकि एक लंबा वक्त गुजारा है उन्होंने वहां पर। तो देखिए बिल्कुल सही कहा जिसान आपने। मैंने आपको बताया कि करीब 3 साल तक लालू प्रसाद यादव रिम्स के इसी पेइंग वार्ड के A11 वार्ड में थे। चूंकि लालू प्रसाद यादव का उस पेइंग वार्ड के A11 वार्ड से काफी पुराना नाता रहा है। 3 साल तक लालू प्रसाद यादव रिम्स के इस पेइंग वार्ड में थे। उसके बाद उन्हें जमानत मिली थी। चूंकि लालू प्रसाद यादव ने सजा की जो आधी अवधि है वो कंप्लीट कर ली थी और उसके बाद उन्हें जमानत मिली थी। एक बड़ा मामला जो डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी का मामला था, उसमें आज जो है वो फैसला आया, सुनवाई हुई, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया। और लालू प्रसाद यादव के जो वकील हैं उन्होंने कोर्ट के सामने अर्जी दी, आवेदन दी कि लालू प्रसाद यादव को जो है वो रिम्स में रखा जाए। चूंकि लालू प्रसाद यादव बीमार है और आप देखिए कि जयप्रकाश यादव जो है वो पहुंचे हैं रिम्स के पेइंग वार्ड और उसके बाद से लगातार सर बीमार चल रहे हैं लालू यादव। रिम्स के डॉक्टरों से कितना उम्मीद है? देखिए अब उनका सेहत खराब है, उम्र का भी तकाजा है, इसलिए जो है उनके सेहत पर ज्यादा ख्याल रखना जरूरी है। बिल्कुल जितने बड़े नेता हैं आपका है सारिफ की, जैसे ही लालू प्रसाद यादव को सशरीर कोर्ट में सीबीआई के विशेष अदालत में प्रस्तुत होने का जो है वो आदेश दिया गया था, उसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ जयप्रकाश यादव जो है वो पहुंचे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी पहुंचे थे, श्याम रजक पहुंचे थे और उन सभी को यह इंतजार था कि शायद कोर्ट से लालू यादव को जो है वो राहत मिलेगी। लेकिन चूंकि कोर्ट ने फैसला दिया, लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया गया, सजा दी गई लालू प्रसाद यादव को और सबसे पहले होटवार जेल भेजा गया। और जो कागजी प्रक्रिया होता है, जो होटवार जेल के चिकित्सक हैं उन्होंने जो है वो आवेदन बनाया, जेल अधीक्षक ने जो है उसे फॉरवर्ड किया और उसके बाद उन्हें रिम्स भेजा गया। चूंकि लालू प्रसाद यादव जो है वो लगातार बीमार चल रहे हैं। इसके पूर्व भी जब लालू प्रसाद यादव 3 मामलों में रिम्स के स्पेइंग वार्ड में थे, उस वक्त भी उनका इलाज चल रहा था। मधुमेह के रोगी हैं, मधुमेह के कारण कई तरह की जो बीमारी है उससे वो ग्रसित हैं। किडनी जो काम करना चाहिए उस स्तर पे काम नहीं कर पा रहा है, लगातार उनके किडनी के फंक्शनिंग में जो है वो गिरावट देखने को मिल रही है। और यही कारण है कि लालू प्रसाद यादव को फिर एक बार रिम्स के इसी पेइंग वार्ड में भर्ती किया गया है। सारिफ सत्यव्रत, हम चाहेंगे कि आप चर्चा के दौरान वो तस्वीरों को भी दिखाते रहिए कि किस तरह से वहां पर भीड़ उमड़ी है, चाहे वो मीडिया कर्मियों की हो या राजद समर्थकों की। और सवाल आपसे ये रहेगा सत्यव्रत कि जिस तरह से डॉक्टर उमेश के निधन के बाद अब लालू प्रसाद यादव फिर से एक बार रिम्स पहुंचे, रिम्स के पेइंग वार्ड में, तो अब उनकी मॉनिटरिंग कौन करेगा? क्या डॉक्टर्स की टीम का गठन किया गया है? उसको कोई लीड करेंगे, कोई डॉक्टर मेडिसिन विभाग के HOD होंगे या डायरेक्टर देखेंगे? क्या कुछ जानकारी मिल रही है कि उस टीम का नेतृत्व कौन करेगा? क्योंकि लगातार उनके मार्फत ही लालू की स्थिति की जानकारी हम तक, मीडिया तक और उनके समर्थकों तक पहुंचेगी। तो देखिए सारिफ, इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव को होटवार से रिम्स शिफ्ट किया गया था, उस वक्त जो होटवार के चिकित्सक हैं उन्होंने खासकर डॉक्टर उमेश प्रसाद के निगरानी में ही लालू प्रसाद यादव को भर्ती रखने का आग्रह किया था। और यही कारण है कि जब लालू प्रसाद यादव इससे पहले रिम्स के स्पेइंग वार्ड में थे, उस वक्त डॉक्टर उमेश प्रसाद उनका इलाज कर रहे थे। लेकिन चूंकि डॉक्टर उमेश प्रसाद का निधन हो चुका है, वैसे में अब जो है वो यही विकल्प है कि अगर जेल के डॉक्टरों के द्वारा रिम्स के किसी खास डॉक्टर को रिकमेंड किया गया होगा तो उनके निगरानी में लालू प्रसाद यादव रहेंगे, या अगर लालू प्रसाद यादव को रिम्स लाया गया है तो जो इमरजेंसी विभाग होता है उसके माध्यम से लालू यादव को रिम्स में भर्ती किया जाएगा। फिलहाल अगर बात करें तो आज जो है वो मेडिसिन विभाग के चिकित्सक डॉक्टर CB शर्मा का इमरजेंसी ड्यूटी है। वैसे में हो सकता है कि इमरजेंसी के माध्यम से, यानी कि डॉक्टर CB शर्मा के माध्यम से जो है वो लालू प्रसाद यादव को लाया जाएगा। श्याम रजक जी पहुंचे हैं रिम्स के पेइंग वार्ड, लालू प्रसाद यादव जी को रिम्स लाया गया है। सर बीमार चल रहे हैं, रिम्स लाने से कितना फायदा होगा? फायदा नुकसान का सवाल नहीं है, वो अस्वस्थ हैं और अस्वस्थता के कारण उनको अस्पताल में लाया गया। चलिए बिल्कुल श्याम रजक पहुंचे हैं। आप देखिए कि जितने बड़े नेता हैं वो लगातार पहुंच रहे हैं और अब सारिफ अब यह रिम्स का पेइंग वार्ड जेल बन चुका है। चूंकि जेल मैनुअल के तहत
अब जो रिम्स का यह पेइंग वार्ड का जो पहला तल्ला है वो जेल के जो है वो देखरेख में रहेगा। जेल पुलिस जो है वो लालू प्रसाद यादव की सुरक्षा करेगी और जो भी लोग मुलाकात करने पहुंचेंगे उन्हें अब जेल मैनुअल के माध्यम से पहुंचना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं कि आप देखिए, यही वो रिम्स का पेइंग वार्ड है, 100 बेडेड इस पेइंग वार्ड, जिससे लालू प्रसाद यादव का पुराना नाता रहा है। करीब 3 साल तक लालू प्रसाद यादव पेइंग वार्ड में भर्ती रहे हैं। इस पेइंग वार्ड के चप्पे चप्पे से लालू प्रसाद यादव वाकिफ हैं और वैसे में 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से लालू प्रसाद यादव को रिम्स प्रबंधन को देना होगा, क्योंकि रिम्स का जो यह पेइंग वार्ड है वो पेबल है। जो भी व्यक्ति इस रिम्स के पेइंग वार्ड में रहता है उसे 1000 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से रिम्स प्रबंधन को देने पड़ते हैं। सारिफ, सत्यव्रत, जो नॉर्म्स है, जो नियम कहते हैं कि जो जेल से कैदी आते हैं और रिम्स में जिनका इलाज चलता है उनसे बाहरी कोई लोग नहीं मिल सकते हैं, उनसे मिलने के लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तमाम नियम है। और नियम कायदे कानून का चाहे वो जेल प्रशासन हो या फिर रिम्स प्रबंधन उसका पालन भी करते हैं। मगर लालू प्रसाद यादव के इतने चाहने वाले हैं, इतने समर्थक हैं कि वो लगातार वहां पहुंचते हैं और कोशिश करते हैं कि उनसे मिले, और इसकी वजह से रिम्स प्रबंधन की परेशानियां भी बढ़ी रहती है क्योंकि जमावड़ा सा लगा रहता है। तो इस बार क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं कि पेइंग वार्ड के आसपास भी लोग ना पहुंच पाए, क्योंकि लगातार समर्थक पहुंचते और जैसे पहले जब लालू थे तो एक दिन मुकर्रर किया गया था, लालू मिलते थे, मुलाकात करते थे। इस बार भी कुछ इस तरह से दिन निर्धारित किए गए या कुछ नए रूल्स इंपोज किए गए हैं? तो देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि इससे पहले जब लालू प्रसाद यादव रिम्स के इस पेइंग वार्ड में थे तो जेल मैनुअल के तहत शनिवार का जो दिन है वो मुकर्रर किया गया था लालू प्रसाद यादव से मुलाकाती के लिए, और हर शनिवार को दोपहर 12 बजे से लेके शाम 5 बजे तक 3 लोगों को अनुमति दी जाती थी लालू प्रसाद यादव से मुलाकाती के लिए। अब चूंकि एक बार फिर लालू प्रसाद यादव होटवार केंद्रीय कारा के जो है वो बंदी है, और वैसे में अब लालू यादव से कौन कौन लोग मुलाकात कर सकेंगे ये जेल अधीक्षक और जेल मैनुअल तय करेगा। आप देखिए कि मेरे पीछे रिम्स के इस पेइंग वार्ड के बाहर जितने भी बड़े नेता हैं वो पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव का दर्शन पाने। चूंकि आपको पता है कि लालू प्रसाद यादव एक अलग व्यक्तित्व के धनी हैं, यही कारण है कि उनके चाहने वालों की जो संख्या है वो काफी ज्यादा है। आप भी सुभाष यादव जी पहुंचे हैं लालू प्रसाद यादव जी को देखने के लिए पेइंग वार्ड में। अब चूंकि अस्पताल में आ गए हैं तो चूंकि स्वास्थ्य लगातार उनका गिर रहा था, कितना राहत मिलेगा अस्पताल में? अस्पताल में तो जिस तरह के परिवार के साथ रह रहे थे उस तरह का तो सुविधा यहाँ पर मुहैया नहीं होगा। और हम ही नहीं, पूरे झारखंड और बिहार और पूरे देश के लोग लालू जी को आज देखने के लिए और इस आशा के साथ आया था कि लालू जी आज रिहा हो जाएंगे, लेकिन लालू जी का फिर सजा हो गया, जेल के अंदर आ गए। सभी कार्यकर्ता इस उम्मीद के साथ आए हैं कि लालू जी का उम्र काफ़ी हो गया है, 74-75 वर्ष हो गया है, अब कारागार की कष्ट अब नहीं झेल सकते हैं। लेकिन न्यायालय का जो आदेश हुआ उसका अक्षरशः पालन हो रहा है। 21 तारीख का फिर डेट है, फिर अब देखिए न्यायालय के क्या आदेश आता है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल, देखिए राबड़ी देवी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के जो है वो बड़े भाई हैं, वो भी पहुंचे हैं, परिवार के सदस्य हैं, प्रभुनाथ यादव जी हैं। कोर्ट से उम्मीद था कि शायद राहत मिलेगा, लेकिन अब चूंकि इन्हें जेल नहीं भेज के रिम्स भेज दिया गया है तो कितना राहत मिलेगा। चूंकि बीमार है, किडनी जो है वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। अभी कोर्ट का जो निर्णय हुआ है, कोर्ट पर विश्वास है, न्यायालय पर विश्वास है। न्यायालय को माने जैसे और लोगों को बरी किया गया उसी तरह से हमारे गरीबों के नेता को बरी किया जाता और खुशी की बात होती। अब लेकिन राहत है कि यहाँ आ गए। अभी डॉक्टरों ने कहा है कि 500 ml लिक्विड ही वो एक दिन में ले सकते हैं, यानी जो किडनी है उनका ठीक से काम नहीं कर रहा। अगर क्रिएटिनिन लेवल 5 से ऊपर जाता है तो डायलिसिस पे जाना होगा। तो वैसे स्थिति में अगर रिम्स में रहते हैं तो कुछ तो उनके सेहत का ख्याल रखा जाएगा। नहीं, रिम्स में आ गए और न्यायालय पर हम लोग पूरा भरोसा है कि जो फैसला अभी 18-21 को आने वाला है उसमें अगर बरी कर दिया जाता है तो देश के जनता के लिए, बहुत गरीबों के लिए कम से कम। सुभाष यादव जी, 21 तारीख को फिर से जो है वो सुनवाई होगी, इस बार क्या उम्मीद है?
हम लोग तो यही आशा रखे हुए हैं कि 21 तारीख के रिहा हो जाएंगे, हमारे सामाजिक न्याय धर्मनिरपेक्षता के धरोहर और हम लोग के बीच में आएंगे। तारीफ आप देखिए कि रिम्स के पेइंग वार्ड में किस तरह से राजद के नेता कार्यकर्ताओं की जो है वो हुजूम जुट चुकी है। मैंने आपको बताया कि लालू प्रसाद यादव एक अलग ही व्यक्तित्व के धनी है। लालू प्रसाद यादव के चाहने वालों की जो फहरिस्त है वो काफी लंबी है। देश ही नहीं दुनिया भर में लोग लालू प्रसाद यादव को जानते हैं और यही कारण है कि जैसे ही रिम्स में भर्ती रिम्स के मरीजों को, परिजनों को इस बात की सूचना मिली कि लालू प्रसाद यादव रिम्स के पेइंग वार्ड पहुंचेंगे, जो लोग हैं वो लालू प्रसाद यादव के झलक पाने के लिए जो है वो रिम्स पहुंचे हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी जी हैं, वो रिम्स पहुंचे हैं। सर, रिम्स लाया गया लालू जी को, कितना सही रहेगा जेल की अपेक्षा? यहाँ जब आते हैं तो मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से सुपरिटेंडेंट ने रेफर किया रिम्स में। रिम्स के डॉक्टर जो है जांच पड़ताल कर रहे हैं, तो इस वक्त जो है हम लोगों का जाना आना मुनासिब भी नहीं है। और जब चेकअप उकअप हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि सवेरे से लेके अब तक हैं, तो चेकअप उकअप के बाद थोड़ा देर 1 घंटा 2 घंटा आराम न करेंगे। मांग करेंगे रिम्स प्रबंधन से कि बड़े अच्छे चिकित्सकों से उनका जांच हो, नेफ्रोलॉजी के चिकित्सक हैं उनसे जांच हो, चूंकि किडनी की समस्या से ग्रसित है। बताया जाएगा बाद में, जो लोग देख रहे हैं वो रिपोर्ट के आधार पे बोलेंगे। बिल्कुल, आपको पता है साहिब कि लालू प्रसाद यादव लंबे समय से मधुमेह के रोगी हैं और यही कारण है कि लगातार उनके किडनी फंक्शनिंग में गिरावट आ रहा है। नेफ्रोलॉजी के जो है वो मरीज हैं और फिलहाल रिम्स की अगर बात करें तो रिम्स में नेफ्रोलॉजी चिकित्सक जो पहले जब लालू प्रसाद यादव इसके पूर्व में जब रिम्स में भर्ती थे उस समय लालू प्रसाद यादव को नेफ्रोलॉजी की कोई चिकित्सकों की सुविधा नहीं मिल पा रही थी, लेकिन फिलहाल रिम्स में प्रज्ञा पंत, डॉक्टर प्रज्ञा पंत जो है वो नेफ्रोलॉजिस्ट चिकित्सक के रूप में ज्वाइन की है। तो वैसे में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के जो नेफ्रोलॉजी की समस्या थी वो फिलहाल ठीक थी। हमारे साथ हमारे वरीय और अजय लाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। होटवार जेल से लालू प्रसाद यादव के साथ आ रहे हैं। देखिए सन्नी, लालू प्रसाद जैसे ही अदालत से होटवार जेल गए, क्योंकि जेल मैनुअल ये कहता है कि जैसे ही कोई व्यक्ति एक्यूडेड होता है, कन्विक्टेड होता है, वो जेल की संपत्ति एक प्रकार से जेल के अधिकारियों के वो निगरानी में आ जाता है। लालू प्रसाद को हिरासत में लिया गया, फिर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया और होटवार जेल में रांची के सिविल सर्जन आए थे। सुपरिटेंडेंट ने उनसे रिपोर्ट मांगी, उनसे सलाह मांगी कि जो लालू प्रसाद की सेहत है, जैसा कि अभी जानकारी दे रहे हैं कि 500 ml ही लालू प्रसाद लिक्विड ले सकते हैं, ये तमाम चीज़ों की जानकारी रांची के सिविल सर्जन ने दी। उसके बाद 12 से ज़्यादा दवाएं भी संभवतः लालू प्रसाद ले रहे हैं हर 1 घंटे के अंतराल में। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद यह तय हुआ कि लालू प्रसाद की मौजूदा सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्हें होटवार जेल यानी कि बिरसा मुंडा कारा में रखना संभव नहीं है। चिकित्सकीय उनके जो सलाह है, जो निगरानी है वो नहीं हो सकती, लिहाजा लालू प्रसाद गए। जो जेल मैनुअल होता है, कैदी संख्या दी गई, उनके सेहत की जाँच की गई, क्योंकि ये जेल की जिम्मेदारी हो जाती है। जैसे ही अदालत किसी को न्यायिक हिरासत में भेजता है, जेल की जिम्मेदारी हो जाती है कि उस व्यक्ति की प्रॉपर ध्यान रखे। उनका वजन मापा गया कि उनका कितना वजन है, हाइट क्या है, जिस समय वो आए किसी बुखार से तो पीड़ित नहीं। तमाम चीज़ें होने के बाद जब से रांची के सिविल सर्जन ने ये रिपोर्ट दे दी कि यहाँ पर संभव नहीं है, लिहाजा सिविल सर्जन की सलाह के बाद लालू प्रसाद को रिम्स लाया गया, पेइंग वार्ड में रखा गया है, जैसा कि आप भी जानकारी दे रहे हैं। अब आगे की प्रक्रिया 21 फरवरी को पूरी उम्मीद है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सजा के बिंदु पर कार्रवाई होगी, यानी कि लालू को सशरीर अदालत में पेश नहीं होना होगा 21 फरवरी को। कितने साल की सजा होती है ये अब देखने वाली बात होगी। सन्नी, बिल्कुल बिल्कुल सारे तो फिलहाल लालू प्रसाद यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड ले आया गया है। और मैंने आपको बताया था कि रिम्स के पेइंग वार्ड के A11 जहां इससे पहले भी करीब 3 साल तक लालू प्रसाद यादव भर्ती थे, उस वार्ड में उन्हें भर्ती कर लिया गया है। और अब जो चिकित्सक हैं वो पहुंच रहे हैं लालू प्रसाद यादव के पास, जो पहले से उनका इलाज चल रहा है उसकी जानकारी ले रहे हैं। आपको पता है कि नई दिल्ली एम्स के जो चिकित्सक हैं उनके गाइडलाइन पे लालू प्रसाद यादव का इलाज चल रहा है। कई तरह की जो रूटीन जांच है वो लालू प्रसाद यादव की जाएगी। उसके बाद ही चिकित्सक यह निर्णय लेंगे कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर आगे कौन कौन से इलाज किए जाए। सत्यव्रत, एक चीज देखने को मिली है कि लालू कितना कॉन्शियस है, क्योंकि लगातार उनकी तबीयत खराब रही है, बीमार रहे हैं वो।
अदालत से लेकर होटवार और होटवार से लेकर फिर रिम्स, लालू ने एक सेकंड के लिए भी मास्क नहीं हटाया। एक संदेश भी है उनके समर्थकों के लिए कि कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए मास्क बेहद जरूरी है। लगातार वो मास्क पहने हुए हैं, ये संदेश भी और ये बचाव भी है। खुद भी बचना चाहते हैं क्योंकि उनके आसपास बहुत भीड़ है, तो वो मास्क पहने हुए हैं। बहरहाल अब सवाल आपसे ये है सत्यव्रत कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव की जांच हो गई तमाम, और तमाम जांच के बाद उन्हें हरी झंडी दी गई कि भाई आप रिम्स में रहिए, रिम्स में आपका इलाज होगा, तो आज से ही वो जो डॉक्टर्स की टीम है जो अभी अंदर क्या हो रहा है इसकी जानकारी मीडिया तक नहीं आ पा रही है, तो मीडिया के पास मेडिकल बुलेटिन के जरिए जानकारियां आती हैं। तो कब से जांच शुरू होगी, कब डॉक्टर उनको असिस्ट करेंगे, डॉक्टर्स उनसे मिलना शुरू करेंगे, कुछ इस तरह की जानकारी अंदर से छनकर आ रही है क्या? नहीं, देखिए सारिफ, आपको पता है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और फिलहाल ए श्रेणी के कैदी हैं। जो ए श्रेणी का कैदी होता है उसके लिए अलग तरह के जो है वो प्रावधान की व्यवस्था है जेल मैनुअल के तहत। तो वैसे कैदियों को जो है वो विशेष व्यवस्था दी जाती है, और यही कारण है कि जैसे ही राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव रिम्स पहुंचे थे, जैसे ही इस बात की सूचना रिम्स प्रबंधन के लोगों को मिली थी कि लालू प्रसाद यादव के वकील ने कोर्ट में आवेदन दिया है कि लालू प्रसाद यादव को जेल में न रखकर रिम्स में रखा जाए, वैसे ही रिम्स में जो है वो पेइंग वार्ड की साफ सफाई शुरू हो गई थी। चूंकि आपको पता है कि रिम्स के पेइंग वार्ड में जो भी जरूरत की चीजें होती हैं वो उपलब्ध हैं, यानी कि गीजर, फ्रिज। चलिए सत्यव्रत, समय की कमी हमारे पास, मगर आप तमाम हमारे सहयोगियों का, सत्यव्रत आपका बेहद शुक्रिया, अजय लाल, इमरान और तमाम हमारे जो कैमरा पर्सन्स उनके साथ, हमारे रिपोर्टर्स के साथ, उन तमाम सहयोगियों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने पल पल की अपडेट्स, तस्वीरें हम तक पहुंचाई है, न्यूजीलैंड भारत के दर्शकों तक पहुंचाई। आपका बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।